कहानी की शुरुआत में हमें वॉयलेट नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका जो पति था वो उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। अब पता नहीं क्यों, शायद कोई वजह थी या फिर बेवजह ही वो वॉयलेट को काफी ज्यादा पीट रहा था। एक प्रकार से आप मान सकते हो कि वॉयलेट अपने ही पति द्वारा अब्यूज की जा रही थी और ये पहली बार नहीं था, ये कई बार हो चुका है, ऐसा वॉयलेट का कहना था। खैर जो भी हो, अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों के बाद वॉयलेट को दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक इसीलिए है क्योंकि अब उसका जो पति है वो इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली रहती है और वो उन लोगों को ट्रीट करने का काम करती है जो अपने पति के द्वारा अब्यूज की जाती हैं। यहाँ दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि वॉयलेट का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम टॉमी है। घर पर हम वॉयलेट की छोटी बहन जेन को भी देखते हैं जो उसके साथ में ही रहती है। काम से वापस घर आने के बाद आज रात वो टॉमी की देखभाल करने वाली थी क्योंकि आज की रात में एक इंसान के साथ वॉयलेट की डेट है। इसीलिए जेन अपनी बड़ी बहन को अच्छे से तैयार करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। वैसे टॉमी अपनी माँ के बिना सो तो नहीं पाता है, लेकिन आज रात जैसे तैसे करके उसे एडजस्ट तो करना ही होगा। घर में सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ है जिससे वॉयलेट इन पर नजर भी रख सकती है। अब इसके बाद वॉयलेट उस होटल में चली जाती है जिस होटल में वो लड़का आकर के उससे मिलने वाला था। होटल के अंदर जाते ही उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ में उसकी डेट है। दरअसल उस लड़के का नाम हेनरी है और वो अभी तक इस होटल में आया नहीं था। वॉयलेट जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो गलती से एक इंसान से टकरा जाती है। वैसे ये टकराना कुछ खास तो नहीं था, लेकिन आगे चल करके इससे कुछ सीन क्रिएट जरूर होने वाला है। जब वो काउंटर पर जाती है तब उसकी मुलाकात कारा से होती है जो कि ड्रिंक सर्व करने का काम करती है। उसी वक्त वॉयलेट के पास एक रिचर्ड करके इंसान आता है जो वॉयलेट को डायना कह के पुकारता है, लेकिन जब रिचर्ड उसका चेहरा देखता है तब उसे एहसास होता है कि ये तो डायना नहीं है बल्कि कोई और है। दरअसल रिचर्ड भी एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर तक वॉयलेट और रिचर्ड ये दोनों बात करते हैं और फिर कुछ समय के बाद रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी टेबल पर चला जाता है। वॉयलेट अकेली थी इसलिए वो अपना फोन चलाने लगती है, लेकिन तभी वॉयलेट के पास कोई बार बार ड्रॉप भेजने लगता है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रकार से एक ऐप था जिससे आप आसपास के लोगों से कनेक्ट हो सकते थे और इस ऐप से आप आसपास के लोगों को मैसेज भी कर सकते थे, जैसे कि इस वक्त वॉयलेट के पास आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फोन चलाने वाले बहुत सारे लोग थे, इसलिए वॉयलेट को पता नहीं चलता कि आखिर उसके पास मैसेज कर कौन रहा है। खैर जो भी हो, उसी वक्त यहाँ पर हेनरी आ जाता है जिसको देख करके वॉयलेट काफी खुश हो जाती है और वो सारे मैसेज को इग्नोर करने लगती है। इसके बाद हेनरी और वॉयलेट ये दोनों अपनी टेबल पर जाकर के बैठ जाते हैं और काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉयलेट ने अपने बेटे टॉमी के बारे में हेनरी को बता रखा था। अपनी बहन का मैसेज देखने के लिए ही उसने फोन को टेबल पर रखा था। बातों के दौरान वॉयलेट के फोन पर फिर से ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं और इस बार ड्रॉप्स आने रुक नहीं रहते बल्कि लगातार आ रहे थे। हेनरी कहता है कि ये ड्रॉप्स कोई आसपास वाला ही भेज रहा है। ड्रॉप्स लगातार आ रहे थे और वॉयलेट उन्हें बार बार इग्नोर कर रही थी, लेकिन कुछ ड्रॉप्स आने के बाद वॉयलेट के पास एक मैसेज आता है। इस बार वो मैसेज को इग्नोर नहीं करती है बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मैसेज में लिखा हुआ था चेक योर सिक्योरिटी कैमरा। वॉयलेट फौरन जा करके जब सिक्योरिटी कैमरा को चेक करती है तब उसे अपने घर में एक इंसान दिखाई देता है। देख करके साफ पता चल रहा था कि वो कोई किडनैपर है। उसके हाथों में गन देख करके वॉयलेट काफी डर जाती है। मैसेज के द्वारा उसे कहा जाता है कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ कहना मत। वॉयलेट घबरा जाती है, वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है कि तुम्हारा फोन क्लोन हो चुका है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारा बेटा मारा भी जा सकता है। इस मैसेज को पढ़ करके वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो फिर से उसी इंसान से टकराती है जिस इंसान से वो पहले भी टकराई थी। वैसे इस बार भी ये टकराना कुछ खास नहीं था। वॉयलेट उसे इग्नोर करके फटाफट वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां थी जिन्हें वो अपनी प्रॉब्लम बता करके उनसे हेल्प मांगने वाली थी, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसके बाद वॉयलेट को पता चल जाता है कि वो जो कोई भी है वो वॉशरूम में भी उसे देख सकता है। इसलिए वॉयलेट अपना मुंह बंद करती है, वो लड़कियों को कुछ नहीं बताती है। चुपचाप वो बाहर जा करके टेबल पर बैठ जाती है और ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फाइनली वो मैसेज करके उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, जिस पर वो आदमी वॉयलेट से कहता है कि तुम्हें हेनरी के कैमरा से एचडी कार्ड बाहर निकालना है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हेनरी एक फोटोग्राफर है और वो जल्दबाजी में अपना बैग आज साथ में लेकर के आ गया था और उसी बैग में हेनरी ने अपना कैमरा भी रखा था। तो अब कैमरा में से एचडी कार्ड को बाहर निकालने के लिए वॉयलेट सबसे पहले उसे यहाँ से भेजना चाहती थी। तो हेनरी को यहाँ से भेजने के लिए वो अपना घड़ी नीचे गिरा देती है और जब हेनरी उसे देख नहीं रहा था तब वो अपने घड़ी को धीरे से अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वो हेनरी के सामने ऐसा एक्टिंग करती है कि उसकी जो घड़ी है वो कहीं गिर गई है और उसे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ गिरी है। वॉयलेट के कहने पर हेनरी उसके घड़ी को ढूंढने के लिए काउंटर पर चला जाता है। इस दौरान वॉयलेट को जैसे मौका मिलता है
तो वो कैमरा को बाहर निकाल करके फुटेज को चेक करने लगती है, जिसमें उसे मेयर के कुछ फोटोज और कुछ कागज दिखाई देते हैं। हेनरी के आने से पहले वो एचडी कार्ड को निकाल करके अपने पास रख लेती है और फिर वॉशरूम का बहाना करके वो एचडी कार्ड को लेकर के अंदर चली जाती है। अब जैसे कि उससे कहा जाता है कि एचडी कार्ड को तोड़ दो, जिसके बाद वो एचडी कार्ड को तोड़ देती है। वॉयलेट को लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद उसे एक छोटी सी कांच की बोतल दी जाती है और इस चीज को हेनरी के ड्रिंक में मिलाने के लिए कहा जाता है। दरअसल ये जहर था जिससे हेनरी की मौत होने वाली है। वैसे वॉयलेट उसकी जान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के आगे वो मजबूर हो चुकी थी। वॉशरूम से बाहर निकल करके जैसे ही वो टेबल के पास जाती है, तभी वो उस इंसान को देखती है जिससे वो 2 बार टकराई थी। वो काफी समय से होटल में फालतू में बैठ करके किसी के पास मैसेज कर रहा था। वॉयलेट को लगा कि यही वो इंसान है जो उससे बार बार ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई थी। इसके बाद वॉयलेट जब टेबल पर आती है, तब उसे मालूम चलता है कि हेनरी यहाँ से जा रहा है। वो परेशान हो चुका था। वॉयलेट की हरकतों को देख करके उसे ऐसा ही लगने लगा था कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी अपना बैग लेकर के जाने का प्लान बना लेता है। लेकिन तभी वॉयलेट उसे रोक करके उसे किस कर लेती है और उसे यहाँ रुकने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। उसी वक्त वॉयलेट देखती है कि रिचर्ड के साथ जो लड़की डेट पर आई थी, वो लड़की रिचर्ड को भला बुरा बोल करके यहाँ से चली जाती है। रिचर्ड के साथ बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वॉयलेट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वॉयलेट की नजर उस इंसान पर पड़ती है जो यहाँ बैठ करके पियानो बजा रहा था। उसे पियानो बजाता हुआ देख करके वॉयलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक नोट निकाल करके उस पर कुछ लिखती है। इसके बाद वेटर उस नोट को ले जा करके जो इंसान पियानो बजा रहा था उसे दे देता है। वैसे कांच की बोतल में ढेर सारा पैसा रखा हुआ था, इसलिए कुछ पता नहीं था कि वो इंसान उस नोट को देखेगा भी या नहीं। कुछ समय के बाद वो ड्रिंक पीने के लिए ढेर सारे नोट को निकालता है और तभी वो वॉयलेट के नोट को भी देख लेता है। इतना तो कंफर्म था कि उसने वॉयलेट के नोट को देखा और किसी के पास कॉल किया, और फिर वो ड्रिंक लेने के बाद वापस से आकर के पियानो बजाने लगता है। इधर वेटर जब वॉयलेट के लिए डिनर लेकर के आते हैं, तब डिनर के प्लेट में वॉयलेट को वो नोट दिखाई देता है। जो इंसान पियानो बजा रहा था ना, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान वॉयलेट के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है और वो फिर से कैमरास को चेक करती है, जिसके बाद वॉयलेट को पता चलता है कि उसके घर में जो शख्स था उसने जेन पर हमला किया है और टॉमी को कैमरे में बंद कर दिया है। दरअसल वॉयलेट जो चालाकी करने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए ऐसा हो रहा था। कुछ समय के बाद वो पियानो बजाने वाला इंसान उठता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हेनरी और वॉयलेट ये दोनों फिर से टेबल पर बैठ करके बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मूड को फ्रेश करने के लिए वॉयलेट कहती है कि मेरा वोडका पीने का मन कर रहा है, और वैसे भी वोडका तो बस एक बहाना था, क्योंकि वोडका के अंदर उसे जहर मिलाना था। काउंटर पर जाने के बाद जब कारा वोडका को निकाल देती है, अब वो वोडका में जहर मिलाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है और उससे कहा जाता है कि इस जहर को तुम्हें अपने टेबल पर मिलाना है। जिसके बाद वॉयलेट वोडका को लेकर के टेबल पर जाती है। अब यहाँ पर वॉयलेट को मौका देख करके हेनरी के ड्रिंक में वो जहर मिलाना था, लेकिन ड्रिंक को मिलाने से पहले वो हेनरी से ये पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अंदर क्या देखा, आखिर तुम मेरे साथ ही डेट पर आने के लिए तैयार क्यों हुए। जिस पर हेनरी जवाब देते हुए कहता है कि मैं डेटिंग ऐप ज्यादा चलाता नहीं हूँ, क्योंकि इन ऐप्स पर लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं। इन ऐप्स पर लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम अलग थी, तुम उनमें से नहीं हो। तुम जो थी तुमने वही दिखाया, और बस यही तो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद वॉयलेट अपने बारे में हेनरी को बताती है कि किस तरीके से उसका पति अपने ही बच्चे के सामने उसे टॉर्चर करता था। वो एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे टॉर्चर करता था और हर बार मुझसे माफी मांगता था। मैं भी ऐसा एक्टिंग करती थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बताते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन इसके बाद हेनरी उसे शांत करता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। वैसे वोडका के साथ में एक और सामान था जिसे वॉयलेट जानबूझ करके लाना भूल गई थी। हेनरी जैसे ही उस सामान को लाने के लिए काउंटर पर जाता है, तो मौका देख करके वॉयलेट उसके ड्रिंक में जहर मिला देती है। हेनरी आकर के टेबल पर बैठता है और वोडका उठा करके बस पीने ही वाला था, लेकिन तभी वॉयलेट उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसे रोक लेती है। साफ करने के लिए हेनरी वॉशरूम में चला जाता है और उसी वक्त वॉयलेट के पास एक मैसेज आता है। वॉयलेट को लगा कि यह मैसेज फिर से उसी इंसान ने किया है जो उससे टकराया था। वॉयलेट उस इंसान के पास जा करके अपनी भड़ास निकालने वाली थी, लेकिन तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है जिसका वो यहाँ पर इंतजार कर रहा था, इसीलिए वॉयलेट रुक जाती है। वॉयलेट को इतनी घबराई हुई हालत में देख करके कारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं यहाँ पर काफी समय से काम करते आ रही हूँ और मैं लोगों को नोटिस भी करती हूँ। अगर तुम्हें अपनी पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कब से देख रही हूँ कि तुम काफी समय से घबराई हुई हो। जिसके बाद वॉयलेट कहती है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वॉयलेट कारा से उस इंसान के बारे में पूछती है जिससे वो टकराई थी। उसको देख करके कारा कहती है कि हाँ, वो अक्सर यहाँ पर आया करता है, लेकिन हर बार
बार वो उस सामने वाले टेबल को बुक करता था। दरअसल वो उस टेबल की बात कर रही थी जिस पर रिचर्ड बैठा हुआ था। रिचर्ड ने उसके टेबल को बुक कर लिया था। इसके बाद वॉयलेट रिचर्ड के पास जाती है और उसे वोडका ऑफर करती है, जिस पर रिचर्ड उसका नाम लेकर के कहता है कि नहीं, मैं एक ड्रिंक कर चुका हूँ। अपना नाम सुन करके वॉयलेट उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। मतलब साफ था कि रिचर्ड की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। कहने का मतलब कि काफी समय से रिचर्ड ही था जो वॉयलेट के पास मैसेज कर रहा था और ये सारा काम रिचर्ड ही था जो उससे करवा रहा था। रिचर्ड उसे अपने सीट पर बैठाता है और उसे वोडका पीने के लिए कहता है। वॉयलेट मना कर नहीं सकती थी, इसलिए उसके कहने पर वो वोडका पी जाती है। रिचर्ड उसे कहता है कि बस एक आखिरी काम बचा हुआ है, उसे पूरा कर दो, इसके बाद तुम और तुम्हारा बेटा दोनों आजाद हो जाएंगे। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम काफी होशियार हो, हेनरी को ड्रिंक पिलाने से रोक ही लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से वो जो पियानो बजाने वाला इंसान था वो बेचारा मारा गया। शुक्र था कि समय रहते वो मुझे मिल गया, वरना वो तो पुलिस के पास कॉल कर चुका था। जो ड्रिंक मैंने उसे पिलाया उसमें जहर था और वो बेचारा मारा गया। इन दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी कि उसी वक्त यहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। यहाँ वॉयलेट उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि रिचर्ड मेरा दोस्त है। इसके बाद वो हेनरी को वोडका पीने के लिए देती है। वैसे वो पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन वॉयलेट ने दिया था, इसलिए वो वोडका को पी लेता है और फिर वॉयलेट के कहने पर वो अपनी टेबल पर जाकर के बैठ जाता है। दरअसल वो रिचर्ड से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। काम पूरा हो जाने के बाद रिचर्ड अपने आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि काम पूरा हो गया। रिचर्ड भी काफी खुश था, इसलिए वो भी आराम से बैठ करके अपना डिनर करने लगता है। उसी वक्त वॉयलेट कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने हेनरी के ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था। यह सुन करके रिचर्ड काफी डर जाता है और अपने डिनर को घूरने लगता है। दरअसल जिस वक्त हेनरी वोडका को पी रहा था तो उस वक्त रिचर्ड का ध्यान उसके ऊपर ही था और उसी का फायदा उठा करके वॉयलेट ने वो जहर हेनरी के डिनर में मिला दिया था। इसके बारे में जब रिचर्ड को मालूम चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने पास से गन निकाल लेता है। गन निकाल करके वॉयलेट को शूट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। वॉयलेट भागने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी रिचर्ड उसके पीछे पड़ा हुआ था। वॉयलेट को वो शूट करने वाला था, लेकिन उसी वक्त कारा आ जाती है जो रिचर्ड पर हमला कर देती है। गोली जाकर के कांच पर लग जाती है और कांच में छेद हो जाता है। जब वो कारा से फाइट कर रहा था तब वो चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो जाती है। वो दोबारा से गन लेकर के वॉयलेट के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वॉयलेट एक सामान लेकर के उसे कांच पर फेंकती है। दरअसल वो कांच को फोड़ करके रिचर्ड को नीचे गिराना चाहती थी और इस काम को करने में वो कामयाब भी हो जाती है। कांच जैसे ही फूटता है तो हवा के दबाव की वजह से रिचर्ड नीचे जाकर के गिरता है। हालांकि वॉयलेट भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मौके पर हेनरी आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हेनरी उसे सही सलामत ऊपर खींच लेता है। एम्बुलेंस के पास कॉल करने के बाद वो हेनरी के कार की चाबी लेने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि घर पर अभी भी वो किडनैपर था जो उसकी बहन और उसके बेटे पर हमला कर रहा था। जैसे तैसे करके किडनैपर पर हमला करने के बाद जेन और टॉमी ये दोनों एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन किडनैपर के पास गन था। वो आसानी से अंदर आ जाता है और गन से जेन को शूट कर देता है, लेकिन टॉमी उसे नहीं मिलता और उसी वक्त वॉयलेट भी घर पर आकर के पहुंच जाती है। वॉयलेट को भी जब मौका मिलता है तब वो चाकू से पीछे से किडनैपर पर हमला कर देती है, लेकिन फिर किडनैपर उसे उठा करके दूर फेंक देता है। किडनैपर उसे बार बार पीट रहा था और वॉयलेट कुछ भी करने में नाकामयाब थी, क्योंकि वो एक प्रकार से किडनैपर के सामने हार मान चुकी थी। लेकिन तभी उसका बेटा अपनी माँ के पास एक गन भेजता है। वॉयलेट को जैसे ही मौका मिलता है तो वो गन ले करके किडनैपर को शूट कर देती है, जिसकी वजह से किडनैपर मारा जाता है और इस तरीके से वो अपने बेटे को बचा लेती है। बाद में हमें मालूम चलता है कि उसकी बहन भी ठीक है, क्योंकि गोली उसके शरीर पर नहीं लगी थी। इसके बाद हेनरी और उसकी बहन को भी एडमिट किया जाता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों ठीक हो जाते हैं। फाइनली दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।